हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय दानश्वर शबीर। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा आरएचएस नॉन जीरो हो, और फिर हमने टाइप्स भी पढ़े थे, 10 टाइप पढ़े थे। एक तो आरएचएस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक अलजेब्रिक, और बहुत सारी फंक्शंस भी हो सकती है। तो उनके हिसाब से पर्टिकुलर इंटीग्रल सब फंक्शंस में अलग अलग निकलेगा। तो आज जिस फंक्शन की हम बात करेंगे दैट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारा क्वेश्चन है फाइंड पी आई ऑफ डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई पावर 2x। ये जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ, क्योंकि इसमें कौन सा है डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ओके, इट्स हायर ऑर्डर डेफिनेटली। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, और इसका आरएचएस जो है दैट्स नॉन जीरो। इसका मतलब है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि जीरो है, क्योंकि इसमें आरएचएस नॉन जीरो है। अब आरएचएस किस टाइप का है? एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे आरएचएस इज एक्सपोनेंशियल, और आपको पता है एक्सपोनेंशियल अगर आरएचएस हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? हम पुट करते हैं डी की जगह पे ए, ठीक है। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सोल्यूशन में ऐसे लिखूंगा, सोल्यूशन मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो पी आई निकालने के लिए पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी इंटू आर एच एस, ये हमारी फॉर्मूला है ना, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी हमारा है फंक्शन ऑफ डी, और फंक्शन ऑफ डी यहाँ पे क्या है? डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4, फिर उसके बाद में इंटू आर एच एस। आर एच एस हमारा है ई पावर 2x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल मैं कैसे निकालूंगा? चूंकि आर एच एस एक्सपोनेंशियल है, तो मैं डी की जगह पे ए पुट करूंगा। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 2, तो मैं डी की जगह पे 2 पुट करूंगा। अगर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मुझे पी आई एक डेफिनेट नंबर मिला, अनडिफाइंड नहीं, अगर डेफिनेट नंबर मिला तो आई एम गुड टू गो, ठीक है। अगर मुझे अनडिफाइंड मिला, मतलब केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर कैसे होता है? जब मैं 2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, अगर मुझे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, और जो डिनोमिनेटर है उसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर रहता है। लेकिन पहले मैं देखूंगा कि क्या ये केस ऑफ फेलियर बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट, मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट d इज इक्वल टू ए का वैल्यू। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है? e पावर ए एक्स 2x, तो मतलब 2 है, तो d का वैल्यू यहाँ पे 2 है। सो दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4 2 जार 8, ठीक है। ये बन जाएगा कितना? 8 माइनस 2 2 जार 4 4 3 जार 12 प्लस 4, ठीक है, इंटू ई पावर 2x। और अगर आप यहाँ पे देखो, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये बन जाएगा यहाँ पे केस ऑफ फेलियर। तो मैं लिखूंगा इट्स केस ऑफ फेलियर। कैसे? 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12, और माइनस 12 0। 1 डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड। तो इस सूरत में मैं से कहूंगा इट्स केस ऑफ फेलियर। तो अगर ये केस ऑफ फेलियर हुआ, मैंने आपको बताया, तो मैं डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई करूंगा, और जो मैं न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करूंगा, और डिनोमिनेटर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू d, ठीक है। मैं यहां पे लिखूंगा सिंस इट्स केस ऑफ फेलियर, सो मल्टीप्लाई, ये रूल होता है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय x एंड डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू d, ठीक है। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। तो जब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बिकम x डिवाइडेड बाई, जब मैं डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट करूंगा, इट विल बिकम 3d स्क्वायर। आपको पता है 3 2 6d, और फिर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो मैं नहीं लिखूंगा, और यहाँ पे e पावर 2x। जरा आप पुट करो d की जगह पे 2, इसका वैल्यू पुट d इज इक्वल टू 2। जब मैं ऐसा करूंगा, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा? 4 4 3 जार 12 6 2 जार 12। ये फिर से केस ऑफ फेलियर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? केस ऑफ फेलियर। मैं लिखूंगा यहाँ पे इट्स अगेन केस ऑफ फेलियर।
इट्स अगेन केस ऑफ फेलियर। अब अगर ये फिर से केस ऑफ फेलियर हुआ तो मैं फिर से यही रूल अपनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर है इसे मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू d। जब मैं ऐसा करूंगा इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक x था, डिवाइडेड बाई, इसे जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इट विल बिकम 3 2 6d, 6d बन जाएगा ये, ठीक है, माइनस 6, और यहाँ पे लिखूंगा मैं ये पावर 2x। अब जरा पुट करो d की जगह पे a का वैल्यू मतलब 2, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 2 12 माइनस 6 इज 6, और यहाँ पे बचेगा e पावर 2x, ठीक है, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर e पावर 2x डिवाइडेड बाई 6। तो मुझे एक फाइनाइट नंबर मिला, ओके। अब मेरे डिनोमिनेटर में क्या है, 6, 0 नहीं है, तो ये केस ऑफ फेलियर बिल्कुल भी नहीं है, तो आई विल गो विद दिस। सो आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर ई पावर 2x डिवाइडेड बाई 6। तो काफ़ी आसान है। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, आपको पता था क्या, अगर हमारा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर हमारा RHS एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे, d की जगह पे हम 2 का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब a का वैल्यू पुट करेंगे। हमने किया, केस ऑफ फेलियर आ गया। अगर केस ऑफ फेलियर नहीं आता तो हम उसी को पर्टिकुलर इंटीग्रल अपना मानते। अब चूंकि यहाँ पे केस ऑफ फेलियर आ गया तो उस सूरत में वो मैंने आपको नहीं बताया था, उस सूरत में हम क्या करते हैं, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यूमरेटर को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू d। जब हमने वैसा किया हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन वापस मिली, फिर हमने यहाँ पे 2 पुट किया, हमारा फिर से केस ऑफ फेलियर आ गया। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही रूल अपनाएंगे। कौन सा, न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d। हमने जब ऐसा किया तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल विदाउट केस ऑफ फेलियर आ गया, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है 6 है, 0 नहीं है। तो ये कुछ फाइनाइट नंबर देगा, सो वी विल गो विद इट। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज दिस। अगर आप चाहते हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना तो आप क्या करोगे, आप CF भी फाइंड करोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब CF मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो मैं इस लेक्चर में सिर्फ PI फाइंड करूंगा, ठीक है, CF आप खुद ही फाइंड करना। फिर जब आप CF फाइंड कर पाओगे उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF प्लस PI विल गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ y ट्रिपल डैश माइनस y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 4y इज इक्वल टू साइन 3x। ये जो क्वेश्चन है दिस वाज आस्क्ड इन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी मई 2008। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन आते हैं पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होते हैं। तो अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो काफ़ी फायदा मिलेगा। बिफोर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल मैं पहले फाइंड करूंगा एफ ऑफ डी, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे मैं सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करूंगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, सोल्यूशन इज इक्वल टू वाई ट्रिपल डैश का मतलब होता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, किसका, वाई का, फिलहाल हम बाहर लिखेंगे, माइनस वाई डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर, प्लस 4y सिंगल डैश मतलब डी माइनस 4, और y जो है y इसके साथ में था उसको मैंने इसी स्टेप में बाहर कर दिया कॉमन, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 3x। अब मैं फाइंड करूंगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ डी, जो कि ये है, तो इसे लिखो डिनोमिनेटर में 3 क्यूब माइनस डी क्यूब प्लस 4d माइनस 4, ठीक है, इंटू RHS। RHS हमारा क्या है, साइन 3x। क्लियर यहाँ तक। अब देखो लास्ट वीडियो में हमारे राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो मैंने क्या किया, डी स्क्वायर की मतलब डी की जगह पे मैंने पुट किया इसका वैल्यू जो a था, ठीक है। अब चूंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में RHS में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन या अगर कॉस भी हो, उस सूरत में हम क्या करते हैं, जब हमारा RHS ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपनाते हैं, ठीक है। फिर से बताता हूं, अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में RHS में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन हो, कॉस हो, तो हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह पे हम माइनस बी का होल स्क्वायर पुट करते हैं, और b इस क्वेश्चन में क्या है, 3, ठीक है। तो मैं वही करूंगा, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अब देखो हमें पुट क्या करना है, डी स्क्वायर का वैल्यू, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, डी क्यूब, तो मैं डी स्क्वायर का वैल्यू पहले पुट करूंगा, ठीक है, और जो एक बचा उसे मैं अलग लिखूंगा। तो डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 3 9 माइनस 9, तो मैं लिखूंगा माइनस 9, और एक डी यहाँ पे बचा उसको मैं लिखूंगा इसके साथ में, ठीक है,
माइनस यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, डी स्क्वायर का वैल्यू है -9, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये बनाएगा इसको प्लस और -9 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा +4। अब देखो यहाँ पे d है लेकिन मैं d का वैल्यू पुट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि हमारी फॉर्मूला में लिखा है कि आप सिर्फ डी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हो, d का वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। अगर मैं d का वैल्यू पुट करूंगा इट विल बिकम मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो उस सूरत को हटाने के लिए या उसे एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, d को फिलहाल मैं ऐसे ही रखूंगा। हाँ, अगर d स्क्वायर से बड़ी टर्म्स हो, मतलब d³ d⁴ d⁵, हालांकि d⁴ नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर d से बड़ी टर्म्स हो उनको मैं पुट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया, d³ दिया था, हमारे पास फॉर्मूला में d स्क्वायर दिया है लेकिन मैंने d³ भी पुट किया। लेकिन अगर इससे कम होगा, मतलब डी स्क्वायर से कम वाली टर्म होगी, उसे मैं पुट नहीं करूंगा क्योंकि उससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो फिलहाल मैं इस डी को ऐसे रखूंगा, 4d - 4 इंटू साइन 3x, है ना आसान यहाँ तक। इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, इट विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय, देखो -9d + 4d इज इक्वल टू -5d, ठीक है। और 9 - 4 कितना आ जाएगा, 5 इंटू साइन 3x। मेरा सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, देखो मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। यहाँ से मैं 5 कॉमन निकालूंगा डिनोमिनेटर से, 5 मैंने कॉमन निकाला, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 - d, एक ही बात है ना, इंटू साइन 3x, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में हमारे क्या है, d, इसे मैं पुट नहीं कर सकता लेकिन मुझे इसे एलिमिनेट करना ही करना है क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में d नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसे रैशनलाइज करूंगा। सिंपल, मैं क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय 1 + d, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो मैं इसे लिखूंगा बाय रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। जब मैं इसे रैशनलाइज करूंगा इट विल बिकम 1/5 को मैं बाहर फिलहाल लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 + d, 1 - d है। मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 1 + d से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 1 + d से, जिससे इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 + d कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 इंटू दिस इज सेम। और हमारे साथ में क्या है यहाँ पे साइन 3x, वो भी लिखूंगा मैं साइन 3x। अब देखो जरा ये क्या बनेगा, इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 1 + d, नीचे 5 तो 5 ही है, और यहाँ पे है a - b इंटू a + b, वो किसके बराबर होता है, a² - b²। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे a² 1 का स्क्वायर 1 ही, -b² दैट इज d² इंटू साइन 3x। ये करने का क्या मकसद था, इस d को d² बनाया ना। क्यों d² क्यों बनाना है, क्योंकि हमारी फॉर्मूला में लिखा है पुट d² इज इक्वल टू -b²। तो इसका मतलब है d हम पुट नहीं कर सकते, d² होना ही होना चाहिए या उससे बड़ी टर्म्स, लेकिन d से कम वाली टर्म्स, d² से कम वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए। क्लियर, काफी आसान है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट मैं फिर से लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है RHS में ट्रिग्नोमेट्रिक, और यहाँ पे d² है, तो d² की जगह में क्या करूंगा, -b² पुट करूंगा। तो मैं लिखूंगा पुट d² इज इक्वल टू -b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई d + 5, और यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस बन जाएगा, और b² का वैल्यू कितना है, 3 3 = 9 इंटू साइन 3x, ठीक है ना आसान। तो ये बन जाएगा 1 + d, ये बन जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 10 कितना हो जाता है, 50, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x। अब देखो काफी आसान है। अब मुझे d डिनोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर मेरा फ्री है, ठीक है, ये केस ऑफ फेलियर भी नहीं बनेगा, ठीक है, 50 है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाला d है इसको मैं अब एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। काफी आसान है, मैं क्या करूंगा, साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा साइन 3x, जब मैं इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस d जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा d साइन 3x डिवाइडेड बाई 50, और 50 को मैं, मतलब 1 डिवाइड बाई 50 को मैं बाहर लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, 50, ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाई 50 साइन 3x, और आपको पता है d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x, वो कितना होता है, cos 3x, और 3x का अलग से 3, वो बाहर लिखूंगा मैं। So this is the particular integral of this
डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपको जनरल सोल्यूशन बताता है इसका, वो कैसे फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का वैल्यू आपको फाइंड करना है, उसके बाद पी आई का वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड करा हुआ है, उनको आपस में प्लस करोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, ठीक है, वो काफ़ी आसान है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। बस यहाँ पे फोकस है पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो इसी में से आते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। तो अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करोगे और जनरल सोल्यूशन फिर मुझे कमेंट से बताओगे कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका RHS नॉन जीरो हो। तो अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। थैंक यू।